हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो लेक्चर से हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें देखिए आपके फर्स्ट यूनिट है एल्कोहल फिनोल ईथर। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एल्कोहल किसे कहते हैं। देखिए एल्कोहल कहते किसे हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन अणु में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है, OH समूह द्वारा हो जाता है, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। देखिए कोई हाइड्रोकार्बन अणु है मेथेन, इसमें से हाइड्रोक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। ये कौन सा एल्कोहल है? मेथेनॉल। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन पर एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता है, क्योंकि दो होने पर वह अस्थायी हो जाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में, फिर पढ़ेंगे एल्कोहल का आयुपेशी नामकरण, रूढ़ नामकरण और व्युत्पन्न नामकरण, और फिर पढ़ेंगे एल्कोहल को बनाने की विधियां। 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो वर्गीकरण, सेकंड पढ़ेंगे नामकरण, थर्ड पढ़ेंगे बनाने की विधि। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण, सेकंड पढ़ेंगे नामकरण और थर्ड पढ़ेंगे बनाने की विधि। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल के वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर देखिए OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकंड कौन सा है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, थर्ड है ट्राइहाइड्रिक, फोर्थ जो आपका है वो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें देखिए मोनोहाइड्रिक का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मेथेनॉल। और जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है इसका एग्जाम्पल है एथिलीन ग्लाइकोल। ट्राइहाइड्रिक का एग्जाम्पल जो है वो ग्लिसरॉल। और इसका होगा पॉलीहाइड्रिक का सार्बिटॉल या मैनिटॉल। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है उसका एग्जाम्पल है मेथेनॉल, डाइहाइड्रिक जो एल्कोहल है उसका एग्जाम्पल है एथिलीन ग्लाइकोल, ट्राइहाइड्रिक जो एल्कोहल है उसका नाम एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जो है उसका एग्जाम्पल है सार्बिटॉल या मैनिटॉल। अब देखिए इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH3OH। ठीक है, अब बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल की। CH2OH। ये जो फॉर्मूला हो गया ये किसका हो गया?
एथिलीन ग्लाइकोल का। फिर बात करते हैं ग्लिसरॉल की, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये जो फॉर्मूला है वो किसका हो गया आपका, ग्लिसरॉल का। सार्बिटोल और मैनिटोल में क्या हो गया, CH2OH, OH, सभी पे OH समूह जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखिए एक हाइड्रोक्सिल समूह है तो क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो। इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल समूह कितने, हाइड्रोक्सिल समूह है 2 है, तो इसको क्या कह दिया, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक। इसमें हाइड्रोक्सी समूह कितने, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी समूह है तो इसको कह दिया ट्राईहाइड्रिक। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कह दिया, 6 हाइड्रोक्सी समूह है तो हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल होगा, तो इसको कंबाइंड में क्या कह दिया, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये था OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर जिस हाइड्रोकार्बन समूह से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है उसकी प्रकृति के आधार पर एल्कोहल, उसकी प्रकृति के आधार पर जो एल्कोहल होता है वो 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखिए। सेकंड बात करते हैं हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एल्केनॉल, एक तो होता है एल्केनॉल, सेकंड होता है एल्कीनॉल, थर्ड होता है एल्काइनॉल, एल्काइनॉल। यदि हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन समूह से जुड़ा होता है। एल्केन, देखिए OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन समूह से जुड़ा होता है तो बनने वाला एल्कोहल कौन सा कहलाता है, एल्केनॉल। जैसे देखो CH3OH, ये कौन सा हो गया, मेथेनॉल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये जो आपकी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और इससे OH समूह हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो बनने वाला एल्कोहल कौन सा हो गया, मेथेनॉल। अब देखिए एल्कीनॉल किसे कहते हैं, यदि द्विबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यदि OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीनॉल या एल्किल समूह से जुड़ा हुआ, एल्किल समूह से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ये जो है वो एल्किन श्रृंखला है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, द्विबंधित भी है, असंतृप्त है, एल्किल श्रृंखला है। इसका नाम क्या हो गया, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एलिल। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH क्या हो गया, एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल। ये जो नाम है इसका ये रूड नाम है, एलिल एल्कोहल। ठीक है। एल्काइनॉल, एल्काइनॉल में क्या होता है, त्रिबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, त्रिबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
देखो यदि OH समूह है त्रिबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइनिल समूह से जुड़ा होता है, एल्काइन समूह से जुड़ा हुआ होता है तो बनने वाला एल्कोहल कौन सा कहलाता है? एल्काइनोल कहलाता है। जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, तो बनने वाला एल्कोहल कौन सा कहलाता है? एल्काइनोल एल्कोहल कहलाता है। ये थे हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एल्केनोल, एक होता है एल्कीनोल और एक होता है एल्काइनोल। एल्केनोल में क्या होता है कि एल्केन श्रृंखला, ऐसा याद रखो, एल्केन श्रृंखला के साथ OH समूह जुड़ा होता है, एल्केनोल कहलाता है। एल्कीन के साथ जुड़ा होता है, एल्कीनोल कहलाता है। एल्काइन के साथ जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तो एल्काइनोल कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। जैसे होता है ना 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, वैसे हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। नेक्स्ट 3rd नंबर आपका OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा जो आपका होता है वो तृतीयक। प्राथमिक एल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, और इसको कहते हैं टर्सरी एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल को कहते हैं टर्सरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? OH यदि प्राथमिक कार्बन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो बनने वाला एल्कोहल क्या कहलाता है? प्राथमिक एल्कोहल। जैसे देखिए CH3 CH2OH, यहां से देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति क्या है? एक ही कार्बन जुड़ा होता है, ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। एथेनॉल। यदि OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति 1 डिग्री हो तो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। अब बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की। देखिए CH3 CH3OH। अब देखिए OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति देखिए। OH समूह से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? ये CH। इससे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं? 2, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो कौन सा एल्कोहल बन गया? द्वितीयक एल्कोहल। अब हम बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल की, टर्सरी एल्कोहल की। CH3OH। अब देखिए हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति देखिए, कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए? 1 2 3, तो ये कार्बन कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री। तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री कार्बन परमाणु से यदि OH समूह जुड़ा हुआ तो बनने वाला जो एल्कोहल है वो आपका कौन सा होगा? तृतीयक एल्कोहल। ये था एल्कोहल का वर्गीकरण। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल, इसका रूट नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसका हो गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये सब हम नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे कि ये नाम क्यों हुआ ऐसा, ये नाम इसका आइसोप्रोपिल क्यों हुआ, एथेनॉल क्यों हुआ, ये सब हम एल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे।
हमने आपको बताया था कि एल्कोहल चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, वर्गीकरण, नामकरण और बनाने की विधि। वर्गीकरण को हमने पढ़ लिया, ये जो था वो एल्कोहल का वर्गीकरण 3 प्रकार से हमने पढ़ लिया। 3 प्रकार कौन कौन से थे? OH समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, और OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी प्रकृति के आधार पर, 3 आधार पर हमने एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? नामकरण, एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ, एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को नामकरण जो, एल्कोहल का नामकरण जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति। सेकंड व्युत्पन्न पद्धति, थर्ड है IUPAC पद्धति। एल्कोहल का नामकरण 3 पद्धति में करेंगे, सबसे पहले रूढ़ पद्धति में, फिर व्युत्पन्न पद्धति में, और थर्ड IUPAC पद्धति में। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।